हेलो एवरीवन। अब अगला क्वेश्चन है प्रिंटिंग बाइनरी अरे। तो इस क्वेश्चन में हमको क्वेश्चन में ये इनपुट टेस्ट केस दे रखा है कि एक अरे दे रखा है एंड उसके अंदर बाइनरी स्कोर्स हमको कंप्यूट करने हैं। बाइनरी स्कोर यहाँ पे कंप्यूट कैसे होगा? जो डिफरेंट इंडेक्सेस होंगे उसके लिए हमको स्कोर मिलेगा 1। तो फर्स्ट टेस्ट केस में तो एक ही नंबर दे रखा है तो 0 है, तो हमें एक ऐसा अरे बताना है जिसमें स्कोर सेम रहे लेकिन अरे की वैल्यूज चेंज हो जाए। अरे इक्वल नहीं होने चाहिए। यहाँ पे प्रॉब्लम है, साफ साफ दे रखा है कि हमको एक अलग से अरे बनाना है और उसका स्कोर सेम रहना चाहिए। स्कोर हमको कैसे मिलेगा? जब डिफरेंट इंडेक्सेस पे डिफरेंट वैल्यूज होंगी, सेम वैल्यूज है दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज स्कोर। और साइमल्टेनियस मतलब एक के बाद एक वाला, जैसे यहाँ पे 1 1 0 है तो 1 और 1 स्कोर नहीं कंसिडर करा जाएगा, 1 और 0 स्कोर कंसिडर करा जाएगा। तो इस अरे का स्कोर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। और 0 1 1 में यहाँ पे भी देखो 1 1 स्कोर नहीं कंसिडर करा जाएगा, 0 और 1 मतलब बगल वाले इंडेक्सेस के लिए हम कंसिडर करेंगे। अगर ये डिफरेंट होंगी वैल्यूज ना तो स्कोर मिलेगा, मतलब एक पॉइंट मिल जाएगा टीम को, ऐसा कुछ समझ लो। और यहाँ पे पॉइंट नहीं मिलेगा क्योंकि वो दोनों बराबर है। तो हमको स्कोर सेम रखना है, वैल्यूज डिफरेंट रखनी है रहेगी। तो इसका लॉजिक यही होगा कि तुम रिवर्स कर दो, मतलब रिवर्स अरे को नहीं करना, वैल्यूज को मतलब तुम चेंज कर दो। 1 है तो 0 कर दो, 0 है तो 1 कर दो। इसका यही लॉजिक बन रहा है। तो हम इसमें पहले हम टेस्ट केसेस हैंडल करते हैं। तो सारे टेस्ट केसेस मैं पहले इनपुट में ले लूंगा। तो यहाँ पे इनपुट फॉर्मेट पढ़ लेते हैं फर्स्ट। एक हमको पहले लेंथ दे रखा है तो पहले हमने लेंथ इनपुट में ले लिया, फिर हमको अरे दे रखा है। ठीक है। तो हमने लेंथ ले ली और अरे भी इनपुट में ले लिया है। तो इतना कोड हमारा ये इंश्योर करेगा कि हमने इनपुट वैल्यू कंसोल से अच्छे से उठा लिया है। उसके बाद अब मुझे आउटपुट प्रिंट करना है। देखो 1 1 0 को अगर 1 को 0 कर दो, 1 को 0 कर दो, 0 को 1 कर दो, तो तुम कहोगे कि जो हमारा कंसोल पे आंसर आ रहा है वो मैच नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, आउटपुट फॉर्मेट के अंदर दे रखा है देयर कैन बी एग्जिस्टिंग, मतलब देयर कैन बी मल्टीपल सॉल्यूशंस फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। देयर एग्जिस्ट मल्टीपल सॉल्यूशंस फॉर दिस क्वेश्चन। तो जरूरी नहीं है कि ये तुम्हारा मैच करे। ठीक है। तो जैसे 1 1 0 है, 1 1 0 का हमारा मैं यहाँ पे कमेंट्स में दिखाता हूँ। 1 1 0 का भी हमारा 1 स्कोर बन रहा था। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही केस बन रहा है जिसके डिफरेंट इंडेक्स है, राइट। अगर मैं जीरोस कर दूं, 1 की जगह 0 कर दूं और यहाँ पे 1 कर दूं, तो ध्यान से देखो इस केस के लिए भी 1 ही आंसर पड़ रहा है। 1 और 0 ही तो है जो डिफरेंट है, राइट। कोई और टेस्ट केस लेते हैं। 1 0 1 0, इसका स्कोर कितना बनेगा? ध्यान से देखो, 1 0 डिफरेंट है, ठीक है, 1 आ गया आंसर। फिर 0 1 है, 2 हो गया आंसर। फिर 1 0 है, 3 हो गया। साइमल्टेनियस ही ले सकते हो ना, जो साइमल्टेनियस मतलब यहाँ पे साइमल्टेनियस नहीं कहना चाह रहा मैं, यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ एडजेसेंट इंडेक्सेस। ठीक है, I 0 और I 1, फिर 1 और 2, मतलब आसपास वाले ही ले सकते हो तुम। ठीक है। अब अगर मैं इनको 1 की जगह 0 कर दूं और 0 की जगह मैं 1 कर दूं, 1 की जगह फिर से 0 और 0 की जगह फिर से 1, इसके लिए भी देखो तुम ध्यान से 3 ही स्कोर बन रहा है, राइट। तो मतलब मुझे ये पता चल गया है कि 1 की जगह 0 और 0 की जगह मैं 1 करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, और ये सारे हिडन टेस्ट केसेस के लिए भी हमारा आंसर सही चलेगा। तो हम एक और फॉर लूप चलाएंगे। ठीक है। और बस इस बार मुझे क्या चेक करना है, बस अगर मेरा ए ऑफ आई मतलब जिस करंट इंडेक्स में अगर मेरी वैल्यू 0 है तो उसकी जगह मैं 1 प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, वरना 0 प्रिंट कर दूंगा, दैट्स इट। तो ये हमारा सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। ठीक है। आफ्टर प्रिंटिंग मैं अगला आउटपुट अगली लाइन से प्रिंट करना चाहूंगा, तो मैंने ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पे हमने क्या करा, बस फॉर लूप चलाया और जहां जहां इस अरे में 1 है वहां 0 कर दिया और जहां 0 है वहां 1 प्रिंट कर दिया। ठीक है, एक बार रन करके देख लेते हैं। हमारा इसके जो हमको सैम्पल टेस्ट केसेस दे रखे हैं वो आउटपुट मैच नहीं करेगा क्योंकि इसके मल्टीपल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। तो ये आंसर आ रहा है, लेकिन जब मैं सबमिट करूंगा तो ये सॉल्यूशन वो करेक्ट दिखाएगा क्योंकि हमारा लॉजिक सही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ चुका है, तो इसका मतलब है हमारा लॉजिक बिल्कुल सही था। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो भी एडजेसेंट इंडेक्स है ना, देखो 1 0 1 1 जो भी होगा, हमारा स्कोर सेम ही रहेगा। अगर मैं 1 को 0 कर दूं और 0 को 1 कर दूं, वो चेंज थोड़ी होगा क्योंकि यहाँ पे लॉजिक तो सेम ही रह रहा है ना। अगर डिफरेंट इंडेक्सेस है, जैसे ये वाले इंडेक्सेस अगर डिफरेंट है तो हमारा स्कोर प्लस हो रहा है। अगर मैं 1 की जगह 0 लिख दूं और 0 की जगह 1 लिख दूं तब भी बात तो वही पड़ रही है ना। तो फिर इसलिए ये सॉल्यूशन भी इसके लिए सही है। ठीक है।
तो मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।